अ ट्रेंडिंग मूव इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो ये इस पर्टिकुलर वीक में दोनों इंडाइसेस ने बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बुलिश टारगेट के जो एक्सपेक्टेशंस थे उन्हें कंप्लीट कर दिया है। शुरुआत में जब इस वीक की शुरुआत हुई, सप्ताह की शुरुआत जब हुई, तो सोमवार या मंगलवार के दिन पे ऐसा कुछ सोच रहे थे हम कि कुछ 51,500 के आसपास बेरिश टारगेट्स हमें दिखाई देंगे। आइए उस दिन के मैसेजेस आपको दिखाता हूँ, वहाँ से लेके फ्राइडे तक के मैसेजेस एक बार देखते हैं। तो बायस चेंज कैसे हुआ और न्यूट्रल से हम बुलिश कैसे हो गए, वो एक जर्नी आपको दिखाना चाहूँगा। ट्रेडर के लिए, एनालिस्ट के लिए हमेशा एक बात बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि एक आपका व्यू होता है, जो व्यू आपको एक्सपेक्टेड मार्केट का डायरेक्शन के बारे में बताता है, बट एट द सेम टाइम जो प्राइस है वो हमेशा जो बात करती है, प्राइस जो हमें बताती है वो बहुत हद तक एक डायरेक्शन कहिए या एक हिडन एस्पेक्ट होता है प्राइस का, जो प्राइस ही सच है ना, भाव भगवान छे ऐसा जो कहते हैं, वैसा एक नज़ारा यहाँ पे इस वीक में देखने के लिए मिला और बहुत इंटरेस्टिंग वीक था, बहुत मज़ा आया। तो आइए ट्यूसडे के बाद के मैसेजेस को देखते हैं। मंडे को मैंने मैसेज कोई शेयर नहीं किया था। मंडे का मैसेज वाज द मार्केट का लगता है वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, उसी मैसेज को मैंने मंडे को शेयर कर दिया था। सो देखिए ट्यूसडे को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इन फेवर ऑफ बेयर्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। निफ्टी 25,200 पॉसिबल और बैंक निफ्टी 51,500 पॉसिबल। ये मेरा ट्यूसडे का मैसेज है, मंगलवार का मैसेज है। लेकिन मंगलवार के दिन पे सूरजीत का यहाँ पे सवाल भी था कि मंडे का कैंडल जो था वो स्पिनिंग टॉप था, अगर इसके नीचे क्लोज मिलता है तो हम शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। ट्रेडर जनरली ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं। उसे मैंने रिप्लाई दिया है, सो फार इट इज़ बुलिश, है ना। आई विल लुक टू गो लॉन्ग अबाउट डेज हाई इन बैंक निफ्टी। और अगर आपको याद होगा, पिछले सप्ताह में मैंने ये बात कैटेगरिकली कही थी कि इस वीक में निफ्टी काइंड ऑफ म्यूटेड रहेगा और बैंक निफ्टी में हमें बहुत घमासान मूव मिलेगी, या बैंक निफ्टी में हमें बहुत अग्रेसिवली मूव देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पे मैंने ऐसे कहा था कि जो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है वो इस बार आउट परफॉर्म कर जाए, ऐसा एक हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो आइए उसी को देखते हैं। ये एक इमेज मैंने शेयर की थी। बैंक निफ्टी उस समय पे एक कंसोलिडेटेड रेंज में थी और मैंने कहा था कि अबव 625 फॉर 52,000 कॉल, सितंबर की एक्सपायरी। हाँ, 1 या 2-3 घंटे तक पेशेंस हमारे टेस्ट कर रहे हैं, बट प्लेस्ड अ स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर एट 634 फॉर 52,000 का कॉल, है ना। बिकॉज टारगेट हमारे जो थे 52,500, 52,600 के पास थे। ट्यूसडे का मैसेज है, ट्यूसडे के दिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन वेंसडे को तुरंत हमें उसमें एक बुलिश मूव जो थी, जो एक्सपेक्टेड थी, वो मिल गई। अब यहाँ पे कुछ हमने सिनारियोज कंसीडर किए थे। एक तो क्या होगा कि ये वेंसडे का दिन था, उस दिन शाम को यूएस फेड की पॉलिसी थी, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि बुलिश मूव हो सकती है, बुलिश टारगेट हमारे कंप्लीट हो सकते हैं और उसके बाद शायद कुछ रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा एक ऑप्शंस मैंने यहाँ पे शेयर किए थे। जनरली क्या होता है ना, डाउ थ्योरी का एक स्पेसिफिक टेनेट है जहाँ पे ये कहा जाता है कि न्यूज़ और इवेंट के बेसिस पे इंडाइसेस का मूव नहीं होता है। मार्केट अपनी ही धुन में, अपने ही बाइंग सेलिंग के प्रेशर में चलता रहता है और इवेंट के बाद उसका रिएक्शन या उसके बाद क्या एक्शन होने वाली है वो बहुत बार हमें देखने के लिए मिलती है। सो फिर निफ्टी सैप तक पहुंच गया। सैप को क्रॉस करने के बाद जो रेड फ्लैग थे हमारे, 52,600 का एक टारगेट था और 52,700 का टारगेट था। ये दोनों टारगेट वेंसडे के दिन कंप्लीट हो गए, राइट। ट्रेड भी मैंने यहाँ पे शेयर किया, जो ट्रेड मैंने उस दिन पे इनिशिएट किया था वो सब चीज़ें यहाँ पे शेयर्ड है। सो ये सब होने के बाद, हाँ, ये एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में। ये कल का मैसेज है, फ्राइडे का। सो फ्राइडे के लास्ट मार्केट क्या लगता है कि सेशन में मैंने ये शेयर किया था कि निफ्टी में टेक अ बैक सीट, निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है और बैंक निफ्टी को ड्राइविंग सीट में दे सकता है, या बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है निफ्टी को। ऐसा एक हमने एक अनुमान था। एक पिछले सप्ताह मैंने ये बात कही थी और ये बातें जब होती है नहीं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो दो नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक चार्ट, कंबाइंड चार्ट शेयर करूंगा, जिससे पता चलेगा कि करंट सिचुएशन में निफ्टी लीडिंग है या बैंक निफ्टी लीडिंग है। इस डिसीजन पे कैसे आए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, राइट। तो वो भी चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और कल के दिन के कुछ ट्रेड थे, सेंसेक्स में बहुत अच्छी मूव थी, तो सेंसेक्स में बहुत क्विक ट्रेड्स मिल गए थे उस दिन पे। बस उसी तरह से ये चीज़ें थी। अब आइए निफ्टी के चार्ट पे जाके देखते हैं कि क्या बातें यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है। जब निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं और निफ्टी 50 में एक नया हाई यहाँ पे फ्राइडे के दिन लग चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये निफ्टी का चार्ट है, आवरली चार्ट है, इसे मैं डेली पे कन्वर्ट करता हूँ। तो क्या हुआ है, मंडे से लेके, जो हमारा मंडे का एनालिसिस था, तो मंडे से लेके थर्सडे तक, मंडे से लेके थर्सडे तक लगभग निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में ही चल रही है। कोई नया हाई यहाँ पे नहीं बना था। कल के दिन वहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और ये ब्रेकआउट के साथ हमने नया एक हाई देख लिया है। सो टिपिकली इफ़ यू रिकलेक्ट, मैंने जब हम रिट्रेसमेंट को या बाकी के सब टारगेट्स को देख रहे तो मैंने एक बात बार बार कही थी कि ब्रेकआउट करने से पहले प्रीवियस हाई के लेवल के पास वहाँ पे रीटेस्ट होता है, कुछ समय तक वहाँ पे साइडवेज एक्शन होती है ना। लिंक में मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको वो बातें मेरी याद आ जाएगी कि मैंने कैटेगरिकली कहा था कि कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन के बाद वो ब्रेकआउट हमें मिलता है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी में हमने आउट परफॉर्मेंस की बात कही थी, तो इसी पीरियड में जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था निफ्टी में, उसी फेज़ में बैंक निफ्टी ने एक तरह से बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस हमें दिखा दिया है और ये आउट परफॉर्मेंस लेके लगभग 54,000 तक के टारगेट्स अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के कंप्लीट हो चुके हैं। तो निफ्टी में अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अनुमान है ना। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी का जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा टारगेट था 26,111, ये एक टारगेट पेंडिंग है और ये टारगेट की और शायद मार्केट बढ़ सकता है। क्या हुआ है, अगर हम देखें फ्राइडे के दिन पे, सो बहुत सारी एक शार्प सेलिंग आई और वो सेलिंग के बाद वहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी भी हमें देखने के लिए मिली। ऐसी दो चीज़ें हुई है फ्राइडे के दिन पे, जिसमें सेंसेक्स में काफ़ी सारे ट्रेडर्स के अगर उनकी बुलिश पोजीशंस थी या कुछ कॉल सेलिंग की पुट सेलिंग की पोजीशंस थी, तो उन्होंने भारी नुकसान भी उठाया वहाँ पे। लेकिन अगर आप एक सेटअप को लेके ट्रेड कर रहे हो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि F&O में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको कोई भी चीज़ को अज्यूम नहीं करना है और आपको सेटअप के अनुसार अगर आप ट्रेड करते हो तो वो सेटअप आपको बहुत रिवॉर्डिंग सिनारियो दे जाता है और वो सेटअप पे ही हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो F&O में आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करना, या वो सेटअप को पहले समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा सेटअप जहाँ पे रिस्क आपकी लिमिट के अंदर हो और रिवॉर्ड जो है वो आपको जितना एक्सपेक्टेड है उससे उतना या उससे थोड़ा अच्छा है ना। तो ये बातों को ध्यान में रखिए। सो निफ्टी में करंटली हम देख रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 52,200 का एक लेवल है ना, और टारगेट जो है हमने 26,111 का रखा हुआ है। तो ये एक टारगेट और ये एक रेंज के अंदर करंटली निफ्टी का चयन हो सकता है ना, ये एक टारगेट है। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, जनरली ऐसा अगर सिचुएशन है ना, तो एक तो प्राइस पहले रेंज के हायर लेवल तक जाती है और उस रेंज के हायर लेवल से लेके फिर रिट्रेसमेंट जनरली हमें देखने के लिए मिलती है। टिपिकली आज तक ऐसा ही होता है कि पहले अपर टारगेट कंप्लीट होता है, फिर वहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, जो फ्राइडे का भी दिन था, तो फ्राइडे के दिन में बहुत ज़बरदस्त एक बिकवारी हमें देखने के लिए मिली है ना। यहाँ पे हम अगर देखें, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे आई, लगभग 9.9% की सेलिंग थी। और उसी पीरियड में अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 0.7% की सेलिंग वहाँ पे थी। तो ये सेलिंग होके इमीडिएटली फिर उसकी रिकवरी भी अगले कुछ घंटों में हो गई और वो रिकवरी से अभी करंटली मार्केट का जो क्लोजिंग है वो हायर लेवल पे है। और यहाँ पे FIS के नंबर बहुत कन्विंसिंग है। FIS के नंबर ही हमें दर्शा रहे हैं कि FIS ने बहुत जम के फ्यूचर्स में और इक्विटी में बाइंग की है। लगभग कुल मिला के नंबर 29,000 करोड़ के आसपास है। तो शायद ये जो तेज़ी है ये चलती रहनी चाहिए। कब तक तेज़ी चलती रहनी चाहिए, कब तक? तो उसके लिए आपको डाउ थियरी पे फोकस करना है। डाउ थियरी की रिसेंटली 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं स्टॉक मार्केट बेसिक यूट्यूब के चैनल पे। तो ग्रोथ मॉडल का चैनल है स्टॉक मार्केट बेसिक, ये एक सीरीज़ है हमारी और उस सीरीज़ में पार्ट 8 और पार्ट 9 अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। डाउ थियरी कैसे रिवर्सल होती है, डाउ थियरी कहाँ पे चेंज होती है, उसके बारे में बहुत जानकारी वहाँ पे दी है, बहुत बारीकता से जानकारी दी है, उसे देखिए। कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो क्या आपको पसंद आया, उसमें से कौन सा पॉइंट डाउ थियरी का आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो ज़रूर मुझे बताइए। सो टिपिकली अगर डाउ थियरी चेंज होती है
तो ही हम उस बेरिश सिनेरियो को देखेंगे। बहुत हद तक ऐसे होता है ना कि जब शायद यहाँ पे भी कहीं बात हो रही थी, आई बिलीव क्लोजिंग से पहले यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली बात कही थी। हाँ, सी so far so good, let the trend unfold, at least hourly Dow theory needs to change so as to carry short position in indices। ये मैसेज मेरा थर्सडे का था। थर्सडे को मैंने 3:20 का मैसेज दिया था, ताकि जनरली क्या होता है, सेलिंग आती है ना किसी भी पर्टिकुलर दिन पे, एक रेड दिन क्लोज हो रहा है तो सारे ट्रेडर्स को ऐसे लगता है कि हाँ बस अब हो चुका, शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट कैरी करते हैं और ये शॉर्ट अभी 2-3 महीने तक चलते रहेंगे। हाँ चलते भी है, बट फॉर दैट द बेसिक हैज़ टू चेंज, ट्रेंड हैज़ टू चेंज। अभी ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की जल्दी नहीं करनी। तो मैं बार बार ये बात बताता हूँ, करंट मार्केट जो है वो आपको इंट्राडे के बेसिस पे ही देखना है, जो सेटअप है उस पर ट्रेड कीजिए और चीज़ें थोड़ी सी आसान रखिए। चलिए, अब मैं बात कर रहा था निफ्टी का टारगेट की, हमने बात की। निफ्टी का टारगेट हमने डिस्कस किया 26,111, ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये टारगेट आने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट शायद हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो 25,200 के आसपास प्राइस हमारी फिर से आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। फिर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में एक 54,000 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे अब पहुँच गई है। जो पीछे से आए हैं, अंडर परफॉर्मेंस से आए हैं, तो ये रैली बहुत अच्छी थी और ये रैली में ICICI बैंक, HDFC बैंक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे मेजर टारगेट्स है बैंक निफ्टी के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे और 500 पॉइंट और 600 पॉइंट तक ये मूव जा सकती है, लेकिन ये पीरियड थोड़ा कॉशियस रहने का है। जो भी एक्शन होती है इंट्राडे के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली टारगेट कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हमारे लिए रहेगा। सो करंटली जो मेरा टारगेट है वो होगा 54,500 का और 53,000 का टारगेट मैं लोअर टारगेट रखता हूँ इस पर्टिकुलर रेंज का, है ना। ये दो टारगेट लेकर हम इस पर्टिकुलर वीक के लिए चल रहे हैं। आज सैटरडे है तो कल की छुट्टी भी है और मंडे के दिन शायद हमें ये एक्शन देखने के लिए मिलेगी। और एक चार्ट मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेशियो चार्ट, इसे कहते हैं रेशियो चार्ट। अब ये रेशियो चार्ट का मतलब क्या है, हम हमेशा बात करते हैं आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे क्या है, पहला नाम है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी अपॉन निफ्टी का रेशियो चार्ट। मतलब क्या निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे वी कैन सी दैट द पॉजिटिव क्रॉसओवर हैज टेकन प्लेस। तो इसका मतलब है कि अभी बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस आने की शुरुआत हो रही है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने एक मेंशन भी किया था, जब ये चार्ट मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले, कहाँ गया। सो आई हैड शेयर्ड दिस चार्ट और इस चार्ट में मैंने ये भी शेयर किया। हाँ, सो रेशियो चार्ट सजेस्ट सम स्टीम लेफ्ट इन बैंक निफ्टी, लेट्स वॉच वन डे एट अ टाइम टिल मंथली एक्सपायरी, सो कमिंग वीक में अगेन गिव अस सम क्लैरिटी। ये मैसेज है मेरा फ्राइडे का, फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने मैसेज डाला था। और देखिए बैंक निफ्टी की जो मूव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली। लगभग 750 पॉइंट की मूव हमें उस दिन मिली। सो रेशियो चार्ट में क्या हमें दिखाई देता है, रेशियो चार्ट ये बताता है कि निफ्टी के कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी करंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर ये चार्ट में गिरावट हो रही है तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये चार्ट में रैली आ रही है तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और इसके बेसिस पे हमें एक ट्रेंड जो है क्या डेवलप हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में करना चाहिए या बैंक निफ्टी में करना चाहिए, ये समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो चीज़ें थोड़ी सी सिंपल रखें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक चार्ट है जिसे हमें देखना है। फिर एक चार्ट है मेरे पास 4 इंडाइसेस का, ये भी एक चार्ट है, बहुत ज़रूरी है। और ये चार्ट को हम देखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे करंटली ये निफ्टी का चार्ट है ना। तो इसे प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, इस चार्ट को भी हम प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो ये प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद देखिए क्या बात पता चलती है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी 500 भी हमारा ऑल टाइम हाई पे है। मिड कैप जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है, बट रिकवरी अच्छी है फ्राइडे के दिन की, थर्सडे के फॉल के कंपेरेटिवली फ्राइडे की रिकवरी अच्छी है।
जो परफॉर्म नहीं कर रहा है करंटली वो है स्मॉल कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप के इंडेक्स ने इस पूरे बुल रन में बहुत अच्छी तेज़ मूव दिखाई है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ वीकनेस आ रही है, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में आपका फोकस होना चाहिए ऋतिक स्टॉक पे, है ना। ऋतिक स्टॉक का मतलब क्या है मेरा? सो HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, T फॉर TCS, फिर उसमें H है तो उसे हम हटा देते बिकॉज HDFC और HDFC बैंक उस समय पे अलग अलग थे, अभी वो मर्ज हो गए हैं। और I का फिर से है इन्फोसिस, और K फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये स्टॉक्स को आप देखिए वहाँ पे। और उसके आगे एक S भी है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी चार्ट मेरे पास होता है हमेशा। तो ये जो है ऋतिक्स का जो चार्ट है, सो ऋतिक्स का भी एक चार्ट मेरे पास है, और जो ऋतिक्स का चार्ट है वो इस तरह से हमें दिखाई देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, TCS टाटा कंसल्टेंसी, L&T और एक्सिस बैंक। यहाँ पे कोटक बैंक भी होना चाहिए, बट कोटक बैंक के कंपेरेटिवली करंटली एक्सिस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उन्हें मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। ये 8 स्टॉक्स है जिन्हें मैं फोकस करता हूँ। तो करंटली इंडाइसेस में जब मूव हो रही है तो नेचुरली ये इट इज़ ड्रिवन बाय सम ऑफ द स्टॉक्स, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इस तरह से चल रही है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का, बट करंटली अगर इंडेक्स में मूव हो रही है तो ये स्टॉक्स उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारी जानकारी, ढेर सारी जानकारी हमने देखी है। और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले वीक में, आने वाले सप्ताहों में हम ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेंगे क्या हमारा डिस्कशन हुआ है, उससे क्या होता है सीखने को मिलता है कि किस तरह से एनालिसिस में उस पर्टिकुलर दिन पे कर रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कंबाइंड चार्ट देख रहे हैं प्राइस एक्शन के लिए, फिर हम इंडिविजुअली निफ्टी का चार्ट देखते हैं, फिर हम इंडिविजुअली बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं टू सेट टारगेट्स। ये होने के बाद हमने रेशियो चार्ट देखा बैंक निफ्टी टू निफ्टी का, है ना। और वो रेशियो चार्ट देखने के बाद फिर उसके बाद हमने फाइनली देखा 4 इंडाइसिस का चार्ट, है ना। एक निफ्टी 50 था, निफ्टी 500 था, निफ्टी मिड कैप था और निफ्टी स्मॉल कैप था। और ये सभी चीज़ें होने के बाद आखिर में हमने देखा ऋतिक स्टॉक्स। सो ऋतिक स्टॉक्स करंटली फेवरेट है, करंटली ये ट्रेंडिंग है और ये मूव दे रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। आने वाले समय में ये बाइंग चल सकती है, ऐसा हमें रेशियो चार्ट बता रहा है। सो लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम, बिकॉज ये जो मूव है ये थोड़ी स्ट्रेच्ड है ना। जब ऐसे स्ट्रेच मूव लगती है, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बट ठीक है, ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव चलता रहता है। एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट साइड, वहाँ पे ट्रेंड को बक मत कीजिए, ट्रेंड को उल्टा ट्रेड करने की या एंटिसिपेट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, एंटिसिपेशन इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन मार्केट। आपके सेटअप के अनुसार आप ट्रेड करते रहिए, बस बाकी सब चीज़ें अपने कंट्रोल में है, सफलता आपके लिए है ही वहाँ पे, राइट। ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और आज का एपिसोड आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में, आपके कमेंट्स की मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ।